मधुमयी मंजुल मंजुल कथा ऋषि ऋषि प्रबुद्ध श्रोतावृंद माता बहनों, हम आप महापुरुषों के द्वारा लगाया गया जो वट वृक्ष है, यही तो वट वृक्ष है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तीर्थ राज को तीर्थ क्यों कहते हैं, हरिद्वार को तीर्थ क्यों कहते हैं? जहाँ ज़्यादा संत रहते हैं वो पवित्र जगह हो जाती है, और पवित्र जगह का नाम तीर्थ होता है। क्या? परंतु ये जो गंगा में हम स्नान करते हैं तो शरीर की बाह्य स्थिति पवित्र होती है, बाहर की सफाई होती है। और सत्संग की गंगा जब भीतर प्रवेश करती है कानों के द्वारा तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो शेठ जी का जो कल्याण का उपक्रम था, उन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए स्थापित किया। हम अब लाभ कितना लेते हैं? गंगा जी तो बह रही है, पर हमारे पास अगर लुटिया ही नहीं है, गिलास ही नहीं है, लोटा ही नहीं है, पात्र नहीं है, कुपात्र हैं, तो गंगा जी बह के क्या करेगी? है? कृपा की मेघ की वर्षा तो हो रही है, पर हमारा अगर घड़ा उल्टा पड़ा हुआ है, राधे राधे, हैं? बेचारे उन मेघ रूपी उन संतों की क्या दोष है? संतो दिशंति चक्षुंषि, भागवत में तो भगवान कहते हैं संत सारे संसार के जीवों के नेत्रों को खोलने वाले हैं। वही अर्थ वो देता है, जिसे बाहर में सूर्य भगवान सारे संसार का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे संत महापुरुष जगत के प्रत्येक विषय वासनाओं की नालियों में पड़े हुए वासनाओं के कीड़ों का मार्गदर्शन करते हैं। अब हमको उसी नाली में पड़े रहना है, तो उसमें अब बेचारे संत कितना परिश्रम करेंगे? वो तो लगा गए कल्प वृक्ष, और हमें फुर्सत ही नहीं है। गोपालाचार्य जी आपने सुना होगा, अयोध्या के संत आते थे तो कहते थे आज का वक्ता भी कहता है समय कम है, और श्रोता भी कहता है समय कम है। वक्ता के पास भी समय कम हो और श्रोता के पास में भी समय कम हो, दोनों ही जहां कम वक्त हो। राधे राधे। क्या होगा? आज बहुत से लोग कहते हैं हमारा भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? 50 रुपये किलो का दूध तो हम शुद्ध पात्र में लेते हैं, क्या? और कथा का जो अलौकिक अमृत है, अमूल्य अमृत है, उसको गंदे पात्र में कैसे ठहरेगा? आप कहते हो सुनने में आनंद तो आता है, तो आनंद तो केवल कानों में टकराने का आता है। जो आप थोड़ा बहुत आनंद ले रहे हैं ना, ये तो सत्संग की वाणी कानों में टकराती है, उसका आनंद है। कल्पना करो कानों में टकराने का इतना आनंद है, अगर ये सत्संग भीतर घुस गया तो परमानंद की उपलब्धि हो ही जाएगी। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्यः निवसति हृदीशा श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा को विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य, चर जड़ चेतन जगत के अंदर वह निर्धन से निर्धन प्राणी भी भाग्यशाली है, धन्यवाद का पात्र है। बोले कौन? निवसति हृदयेषां हरिर भक्ति रेखा, जिसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति का निवास। बोले उससे फायदा क्या होता है? मान लो किसी के अंतःकरण में भक्ति प्रकट हो गई, प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है, वो है वैकुंठनाथ भगवान। जब किसी भाग्यशाली भक्त के अंतःकरण में किसी संत महापुरुष के मुखारविंद से निकले हुए भक्ति के बीज का वपन देखते हैं
और तब वो मचल जाते हैं उसके अंतःकरण में विराजमान होने के लिए। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भक्ति होती है वहां रहते हैं। भक्तिहीन अंतःकरण में भगवान कहाँ से आएंगे? तो जब देखते हैं कि इस जीवात्मा के अंतःकरण में सत्संग करते करते अंतःकरण में विषय वासनाओं का सारा कूड़ा बह गया, अब केवल मात्र मेरी भक्ति रह गई है, तब सिंहासन ऊपर वाले का हिल जाता है और ऊपर वाला सिंहासन छोड़ करके उस भक्त के अंतःकरण में आकर के विराजमान हो जाता है। अच्छा, विराजमान कैसे होते हैं? बड़ी अद्भुत बात कही व्यास जी ने। प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्त यहाँ बैठा बैठा, हरिद्वार में बैठा बैठा, वृंदावन में बैठा बैठा, अयोध्या में बैठा, काशी में बैठा बैठा, गंगा जमुना किनारे बैठा बैठा, यहीं से अपनी प्रेम की डोर वैकुंठ में फेंकता है। कहां फेंक देता है? पतंग का युग चल रहा है। अब डोर जिसकी जितनी बड़ी होगी पतंग उसकी उतनी दूर तो जाएगी। और भक्त के अंतःकरण में भक्ति की डोर इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है, वो वैकुंठ नाथ तक पहुंच जाती है और वैकुंठ नाथ भगवान के चरणों को बांध लेती है। भक्ति सूत्रोपनद्ध न बंधने धातु से बद्धति आदि शब्द का निर्माण होता है। तो बांध करके भक्त ठाकुर को ऊपर से खींचता है और वो सर्व समर्थ परमात्मा उस भक्त के सामने असमर्थ हो जाता है और मजबूरी में आकर के उस भक्त के अंतःकरण में आकर उसे विराजमान हो जाना पड़ता है। और जिसके अंतःकरण में भक्ति विराजमान हो गई, भगवान विराजमान हो गए, वाक् गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदत्ते भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यकेश मदभक्ति युक्तम भुवनम पुनात्। बोलेगा तो कभी लगेगा कि कोई पागल बोल रहा है, चलेगा तो लगेगा कोई पागल चल रहा है। कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी नृत्य करेगा, उदगायति च उद्दाम नृत्य करेगा। हम लोग तो केवल नाम का कीर्तन करते हैं और कहीं कहीं तो हमारे नाम के कीर्तन में अंग्रेजों की छाप दिखाई देती है। विश्व गुरु जो अंग्रेज आज बन गए ऐसा लगता है। उनको शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता है, तो हरे राम 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 हरे हरे। वो हमारे यहाँ भी कहीं कहीं उच्चारण में सुनने को मिलता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। ये वैदिक मंत्र है क्या, और इसको अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अगर आपने कृष्णा कह दिया, कृष्णा का अर्थ क्या होगा? कृष्णा का द्रौपदी होता है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। गोविंद चुक्रोशः द्रौपदी महाम दुर्वासिनः ऋणमेतम प्रवर्तम में हृदय नाभ शर्वते। भगवान कहते हैं द्रौपदी ने, हमको तो केवल कीर्तन करना आता है, देखा देखी कीर्तन करते हैं, पर द्रौपदी ने जो भगवान को उच्च से पुकारा तो भगवान कहते हैं कृष्ण गोविंदेति चुक्रोशः, गोविंद हे गोविंद, हे द्वारकावासिन क्वासी क्वासी महाभुजः कौरवे परिभूतामाम किन्न जानासि केशवः। ये कौरवों की सभा में मेरा अपमान हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है? वो द्वारकावासी कहा तो भगवान द्वारका दौड़ के गए, वापस थे तो वहीं, भगवान कहाँ नहीं है? अच्छा, आपके हमारे भीतर है कि नहीं है ना? नहीं होते तो फिर आप चल के यहाँ थोड़े आते, और अगर यहाँ बैठे बैठे कहीं भगवान निकल गए तो फिर आप चल के थोड़े जा पाओगे। राधे राधे। फिर तो 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी क्या उठा के। कितने नजदीक है परमात्मा हमारे, और आज तक परमात्मा हमें मिला क्यों नहीं? क्योंकि हम पात्र नहीं है, कुपात्र है। वही बैठ करके जीवा में बोल रहा है, वही कान में बैठ के सुन रहा है, वही जीवा में बैठ के रस की अनुभूति कर रहा है, वही हाथों में बैठ के काम कर रहा है, वही पैरों में बैठ के चल रहा है, वही मन में बैठ करके संकल्प और विकल्प कर रहा है, वही बुद्धि में बैठ के निर्णय कर रहा है। उसके बिना ये हार्ड मास का पुतला, राधे राधे, जिस क्षण, और वो जब तक है तभी तक हम हैं। हम कब तक है?
जब तक वो है हमारे साथ में, जिस दिन उसने हमारा साथ छोड़ दिया, दुनिया में हमारा साथ देने वाला कोई माई का लाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे ज्ञानवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बलवान हो, चाहे रूपवान हो, कुछ भी हो, वो परमात्मा है तभी तक ये शरीर अच्छा भी लगता है। इसका सौंदर्य कब तक है? उसके बाद में चाहे कामदेव का बाप हो, मट्टी ले चल, चाहे उर्वशी की नानी हो, मट्टी मट्टी तो पहले भी थी, और ठाकुर जी की कृपा से वो मट्टी भी क्या चमक रही थी। और अब सचमुच में जब मट्टी हो गई, तब उसको मट्टी में मिलाने के लिए तो वो स्थिति हमारी हो जाए, उसके पहले संत महापुरुषों ने हमारे कल्याण के जितने मार्ग बताए हैं, उन मार्गों पर चलते हुए, क्योंकि ये अगर निकल गया, ये मानव जीवन निकल गया, 84 लाख योनि में मानव योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। इस मानव को बनाने के बाद में तो ब्रह्मा जी ने कारखाना बंद कर दिया। मानव को बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने कारखाने में ताला लगा दिया, बोले इससे ज्यादा कुछ बन नहीं सकता। और उस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद में अगर हम चूक गए, तो ऊपर जाने के बाद में अगर कदाचित इसने मानव तन को मांगा दोबारा कि एक बार ठाकुर और कृपा कर दो, तो ठाकुर कहेंगे नालायक, नादान, नासमझ, अज्ञ, अल्पज्ञ, आले दर्जे के मूर्ख, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें मानव तन दोबारा मिलेगा नहीं। कब हो कि करी करुणा न देही, ये तो ईश बिनु हेतु सने, कभी कृपा करके दिया और उसका हमने उपयोग नहीं किया। वो ठीक ऐसी जैसे किसी गरीब का बच्चा बाजार में गया, मेले में देखा, मम्मी से बोला मम्मी पापा ये खिलौना लूंगा, खिलौना, गरीब आदमी बेचारा, और वो 2000 का खिलौना कहाँ से दे, फिर जैसे तैसे रोग आकर के वो खिलौना खरीद दिया, दूसरे दिन बच्चे ने तोड़ दिया, बोले पापा और दिलवा दो, ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ये 2 रुपए का 4 रुपए का ये दिलवा देंगे, बाकी ये तो नहीं मिलेगा। ऐसे हम भी अगर परमात्मा से कहेंगे, तो ठाकुर जी कहेंगे देखो ये 83,99,999 खिलौने रखे हैं, चाहे जो प्रसन्न कर लो, मिल जाएगा, और ये मानव तन नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग करिए, अन्यथा पुण्य पछताए हो क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कल्याण महोत्सव की। हाँ जी, हाँ 5 बजे गीता भवन का जो नियम है, यहाँ ठहरने वाले प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक तीर्थ यात्री को, प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक भक्तानी को 5 बजे के सत्संग में आना अति अनिवार्य है। और अगर यहाँ आने के बाद में भी आप इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता।